वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। आपको आज नया व्लॉग और नया दिन ही है जनाब। आपको तो दिन ही लगेगा ये लगता बात है, हम रात में बनाते हैं। और आप लोग सुनाओ कैसा गुजरा है आज का दिन। आज था संडे, मेरी काम वाली मैंने आपको दिल तो था मैं आपको उनकी थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगी। मैं आपको बड़ी ट्रेजिडी हुई स्टोरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको कर लेती हूँ। हंसी मजाक तो मैं इसलिए करती हूँ कि वो मुझे ना वो जिच कर देती हैं मैं हालांकि जिच होने वाला बंदा नहीं, मैं हमेशा बुज़ुर्गों का मैं बहुत एहतराम करती हूँ। तो मैं ना जिच कर देती हैं, वो मुझे थक जाती हूँ। मैं उनको अच्छा ऐसे कर लें तो दरवाज़ा खोलने नहीं आते, वो लॉक्स का नहीं पता कि नीचे करने यहाँ तक सादी हैं। बट एनीवे आज उनको मैंने बुलाया हुआ था, तो उन्होंने फिर कहा मेरा बहुत साथ दिया। आज बड़े काम हमने नबेड़े, मगरिब तक बेचारी, मुझे तो डर था घर पहुंच गई हो ना, उसका फ़ोन नंबर था। बट अब थोड़ा सा टाइम मिला, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। मैंने कहा यार आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाती है, इसके बाद कोशिश करेंगे सोने की। और बस ये बालों का आजकल हशर आप देख रहे हो ना, ये मेरी आदत है, आपने महसूस नहीं करना ये बाल कभी कभी मैं जोड़ देती हूँ। हमेशा सोचती हूँ रोज़ इसको विटामिन डी दिया जाए तो नहीं दिया जाता जनाब। छत पे रहने की आदत ही नहीं रही, डस्ट से इतनी एलर्जी है, इट्स टू मच। पता नहीं क्या है वक्त के साथ साथ। और धूप से रैशेस पड़ जाते हैं स्किन पे, फ़ौरन रिएक्ट करती है। आई डोंट नो, नखरे यार आ जाते हैं स्किन को भी। तो मैं यहाँ पे ना ज़िंदगी की, मैंने आपसे कल बहुत सारी बातें शेयर की। मैं हमेशा कहती हूँ मैं अम्मी अब्बू का नाम नहीं लेती क्योंकि मुझे रोना आ जाता है, इसलिए मैं बात ही नहीं करती। तो ज़िंदगी में ना जो मैंने सबसे ज़्यादा एक चीज़ को नोट किया है, जब आपको बच्चे ये कहते हैं ना कि माँ हमारा क्या कसूर है, शादी तो आपने की थी। और मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं उनसे पूछती कि मेरा क्या कसूर है, मेरी शादी इससे की है। मैं आपको छोटी सी एक ज़िंदगी की, हो सकता है ये बातें गलत हों, देखते तो सारे हैं मिलाओ जनाब। तो मैंने जब शादी हुई ना यहाँ पे, तो मैंने, आपको अजीब लगेगा, मैंने एक अजीब किस्म की यहाँ पे मुसीबत को टैकल किया। अच्छा मैंने शादी हो गई, एक हंगामा मचा, जो भी था किस्मत थी, ठीक है हो गई, जो भी था अल्लाह ताला ने लिखा। अल्लाह ताला बेहतरी करते हैं, तो टाइम ही गुजर गया काफ़ी। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये था कि देखो औरत को एक चीज़ ये भी फेस करनी पड़ती है कि क्या तुम्हारी इसके साथ शादी अगर हुई है, इस बंदे के साथ, क्या तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी इसके साथ की है मैंने ये बात फेस की और मुझे खौफ आता है अब जब मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी के फ़ैसले के बारे में सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ यार ये देखो लोग यहाँ तक बात करते हैं कि अगर तुम्हारी शादी इसके साथ हुई है तो क्या ये तुम्हारे अंदर कोई मसला था, ये तुम्हारे माँ बाप ने इसको दे दिया बेटी को, या तुम माँ बाप पे बोझ थी क्या। तो बस ये बातें होती हैं जनाब, तो इसलिए सहनी पड़ती हैं। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी के जो मैंने सीखा है आप भी इस पे ज़रूर ट्राई करें। ज़िंदगी में ना जीने के लिए, अगर जीना है हमने, तो उसके लिए हमें ना कुछ गोल्स बना लेने चाहिए, कुछ मकसद बना लेने चाहिए। यानी कि जैसे मैं कहती हूँ मैंने उम्रा करना है, मैंने चैरिटी का एक काम करना है, मैंने अपने घर को यहाँ तक लेके आना है। बच्चे जो भी मेरे साथ करें, जो भी ससुराल करें, मैंने इनके साथ एक ऐसे अपनी अपनी आखिरत संवारनी है यार। मुझे अपनी आखिरत, दुनिया तो ख़राब हो ही गई, अब क्या कर सकते हैं। तो मुझे इनके साथ ऐसे रहना है, बच्चों को मैंने ऐसे सेट करना है, बच्चों की मतलब इस तरह से सोचती हूँ। ये मेरे गोल्स हैं अब लाइफ के। अब मैं थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती हूँ, कुछ बेहतर हो जाती हूँ। शायद आप लोग व्लॉग देखो या मुझे जो लोग जानते हैं, जो मेरी दोस्तें शोस्तें हैं कुड़ियों वो कहती होंगी कि अब काफ़ी फ्रेश है, और कहती भी हैं फ़ोन पे कि यार तो अब फ्रेश लगती है, ये है फलाना है। तो बस फ्रेश होना पड़ता है जनाब। इसके लिए कोई आपको लेटी, मैंने खुद ये आजमा के बाद देखी है कि कोई ऐसी, मैं भी ऐसी हो जाती हूँ। फिर मैंने एक चीज़ ये भी सीखी है कि जो आपके साथ जैसा है ना, आप वैसे हो जाओगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होती। और मैंने आपको कल भी एक बात की थी कि हमेशा ज़िंदगी में गोल्स रखें, और चुप से बड़ी मार नहीं है। ज़िंदगी का तजर्बा है कि ऐसी चपेड़ पड़ती है ना, बंदा अद्धा मर जाता है अंदर ही कि यार है बोल दी क्यों नहीं, पता नहीं क्या बात है। ये काम बहुत मुश्किल है,
इसको सब्र नहीं कहते, इसके अंदर चुप भी आ जाती है और इसके अंदर जो घूरियाँ होती हैं वो भी डालो और एक्ट करके गुस्से से पीछे हट जाओ। जिस रास्ते पे वो इंसान खड़ा हो वो रास्ता बदल लो, तो ये उससे बड़ी स्किन कोई इंसल्ट नहीं है। ठीक है ना जनाब। ये और दूसरी अपनी सेहत का ख्याल रखें, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। आपका किसी ने ख्याल नहीं रखना। बीमार बंदे को कोई कब तक कोई करेगा। ये दुनिया बहुत मतलबी है, हर रिश्ते के अंदर मसाइल हैं। हर बंदा ये कह देता है ये साढ़ा तो अपना बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है यार। ये चीज़ें हम जैसे लोगों को इसलिए ज़्यादा फील होती हैं, प्लीज़ मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन थी जो ज़िंदगी में इस टू मच मैंने लाइफ को वेस्ट किया इन चीज़ों के ऊपर कि मैं लोगों की लाइफ ठीक करते करते मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर ली। दैट्स ट्रू। ये बहुत बड़ी मेरी ज़िंदगी की एक हकीकत है, लेकिन अल्लाह ताला मेरी नेकियों को कबूल करे। मैंने दूसरों को सेट करने के लिए, दूसरों की चीज़ों को, दूसरों के मसाइल को, दूसरों की सेहत को, दूसरों की चीज़ों को, जिससे मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, सब आते हैं। अगर मैं आज से 20 साल से अब तक देखूँ ना, मैं सेविंग कब सोचूं कि यार इतनी मेरी मंथली इनकम थी तो आज मैं माशाल्लाह से करोड़ों खरबों की मालिक होती। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन मैंने जिसको जहाँ ज़रूरत होती थी मैं उसके साथ तब तक साथ देती थी जब तक वो इंसान सेट ना हो जाए। ये मेरे अपना एक फ़ेल था और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि शायद आप लोग इससे कोई चीज़ निकाल सको कि भाई किसी की हेल्प करो तो बस इतनी करो कि आप खुद तंग मत हो। अपने लिए अच्छे बुरे वक्त का टाइम के लिए कुछ सेविंग करके रखो, वरना बच्चों का ये सवाल आपका मुंह तोड़ देता है कि हमारा क्या कसूर है, शादी तो आपने की थी। और मैं हमेशा जब ये बात करती हूँ ना, और ये मैंने आपसे पहले भी बात शेयर की कि यार दुनिया में हम लोग अगर मेरे बच्चे मूव कर रहे हैं या कोई किसी और औरत के बच्चे मूव कर रहे हैं तो बिलीव करेंगे उस औरत की कब्र पे खड़े होकर वो इमारत तमीर की जाती है। उसके ख्वाबों को, उसके ख्वाहिशात को दफन करना पड़ता है उसको, तब एक लाइफ निकलती है। तो इतना ये काम आसान नहीं होते, इसलिए बेटियों को इतने बड़े बड़े तजर्बे ना किया करें। माड़ी माड़ी सी बेचारी होती हैं, इनको कोशिश किया करें कि जहाँ तक इनके पैशन से उनको साथ दें। ज़िंदगी सांस चल रही है, माँ बाप के अलावा बेटियों का कोई मुखलस नहीं होता। बिलीव करें कि मैंने एक ऐसा रिश्ता अपने ख़ानदान में देखा है, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत दे। बहुत जल्दी चली गई वो बच्ची, मेरे हाथों में ही पली हुई थी। उसको ब्लड कैंसर हुआ, शादी हुई बहुत जल्दी हो गई। कुछ परेशान मैं भी हुई कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई, पर अल्लाह को मंजूर था, शादी भी कर दी गई। मैं खैर नहीं गई शादी पे, लेकिन पिक्स वगैरह देखी और मैं बड़ी इमोशनल हुई देख के कि यार ये मेरे हाथों में पली हुई बच्ची थी। और देखते देखते 2 सालों में, मेरे ख्याल में 2-3 साल आई थिंक सो, 2 साल समझें कि उसकी शादी को गुजरे, तो 2 बच्चे हुए आगे पीछे एक जितने, और तीसरे साल में उसको कैंसर डायग्नोज हो गया। और उसी साल में 3-4 साल में इस चक्कर में माँ बाप ने पैसा लगा दिया कि इलाज हो जाएगा, तो कैंसर ज़्यादा जल्दी फैल गया। ज़्यादा अगर थोड़ा सा सब्र करते तो शायद वो टाइम ज़्यादा गुजार जाती, लेकिन समझें कि मेरे से 12-19 साल छोटी होगी और वो दुनिया से चली गई। और इतनी खूबसूरत वो थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको उसकी मिसाल साहिबा से दे देती हूँ। इतनी प्यारी फीचर्स और इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। और लेकिन उसके हस्बैंड ने आई थिंक सो 2 या तीसरे हफ्ते में शादी कर ली थी। ये ज़िंदगी होती है। इसलिए जनाब अपनी ज़िंदगी को सीरियस लिया करें। ज़िंदगी के अब हंसने की कोशिश किया करें, अच्छे लोगों के साथ बात। मैं हमेशा, मुझे डॉक्टर्स कहते थे, लेकिन अब तो मेरे पास वो नहीं है। मुझे हमेशा डॉक्टर्स कहते थे कि माँ की जो आवाज़ होती है ना वो आपके डिप्रेशन को कम करती है। आप थोड़ा कोशिश किया करें अपनी अम्मी से बात करने की। तो मैं कहती थी मैं करती ही अम्मी से हूँ तो वो बात, इसलिए मैं थोड़ा सा रो लेती हूँ। आप यकीन करें कि मुझे उस क्राइटेरिया का कोई इंसान नज़र नहीं आता कि किसी से बात की जाए, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे मैं बात नहीं, मैं किसी पर बोझ डाल रही हूँ, तो वो फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दे लाइफ हो जाती है। बट एनीवे, आप लोग का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है।
मैं अगेन आप लोगों का थैंक यू सो मच करती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़रूरी बात है, आप लोगों ने मुझे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में जाएं, मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे साथ देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना हो सकता है मेरा अब तो यार 2023 आ गया, इंशाल्लाह ताला इसमें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे। और मैं भी कोशिश करूँगी जनाब बाहर निकलने की। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ लेके आएंगे। और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। खुश रहने के लिए हम कोशिश पूरी करे, इंसान करे तो एक फैमिली की तरह होता है यार। इंशाल्लाह ताला अच्छे वक्त का भी इंतज़ार होना चाहिए। अच्छा वक्त सिर्फ पैसे से नहीं आता, ये हमेशा याद रखिएगा मेरी बात। ये बात आप कहेंगे वो लोग बोलते हैं जिनके पास रोटी नहीं उनसे पूछें, ये हकीकत है। लेकिन आप कभी ये भी सोचा करें कि कुछ इंसान, मैं हमेशा इस चीज़ को सोच के डर जाती हूँ क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़ें कि जब कोई इंसान बीमार होता है या किसी आईसीयू में है या किसी वेंटिलेटर पे है, तो देखो हम तो बेबस हैं, हम तो बाहर खड़े हैं, खुदा और वो उसके बीच का मामला चल रहा होता है। हम जब औरतें हैं लेबर रूम में जाती हैं तो हम होते हैं और खुदा होता है। इसलिए अल्लाह ताला से जितना हो सकता है अपने, मैं तो यही कहूँगी कि अपने गुनाहों की ना भी आपको लगे कि मैंने किए, लेकिन हमें नहीं पता चलता, जाने अनजाने में गुनाह हो जाते हैं, डेली कर जाते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा कि हम दूसरों की चुगलियाँ करके उसके गुनाह को झाड़ देते हैं, अपने बढ़ा देते हैं। जब से ये बात समझ में आई मैंने तो किसी की बात करनी ही छोड़ दी है। तो इसलिए ज़रूर याद रखिएगा, व्लॉग बड़ा हो रहा है जनाब। और जल्दी जल्दी से मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस दफ़ा मैं यूट्यूब की इनकम से मरी जाना है, बर्फ़बारी देखने। उम्रा भी मैंने इधर से ही करना है जनाब, और अपना इलाज भी इधर से ही कराना है मैंने। बहुत ज़्यादा मेरे मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।